गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। कोरोना पीरियड में अब वापस हम ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनीज़। जो होल्डिंग कंपनी का जो कंसेप्ट है वो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में एक कंपनी किसी अदर कंपनी पर कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो उसके सारे ही या उसके मेजॉरिटी शेयर्स को परचेज़ करती है ताकि उसका जो वोटिंग पावर है उसके पास आ जाए। ये जो ख़रीदने वाली कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और जिस कंपनी के शेयर्स वो अपने पास लेती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है, राइट। तो आज इसी कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 का सेक्शन 287 ये कहता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो कौन सी कंपनी होगी। तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी कहलाएगी जिसका या तो कोई अदर कंपनी उसके जो कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को वो कंट्रोल करे, राइट। ये कह सकते हैं वो सब्सिडरी कंपनी होगी। अगर किसी कोई दूसरी कंपनी किसी कंपनी की सहायक कंपनी वो कंपनी कहलाएगी जो जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल के गठन पर कोई दूसरी कंपनी नियंत्रण रखती है या जो दूसरी कंपनी है वह उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका मेजॉरिटी शेयर्स या आधे से अधिक भाग को अगर वो परचेज़ कर लेती है, ठीक है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का उसको मोर देन हाफ वो परचेज़ कर लेती है तो वो जिसने परचेज़ किया वो होल्डिंग हो जाएगा और जिसका ख़रीदा गया वो सब्सिडरी कंपनी होगा। और जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो एक पॉइंट और बताता है कि अगर वह कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो कि किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, यानी सपोज कीजिए कि अगर बी कंपनी है वो ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है और बाय द वे सी कंपनी बी की सब्सिडरी कंपनी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सी कंपनी भी ए की सब्सिडरी कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। तो इस तरह से सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कंपनीज एक्ट का आपको डिफाइन करता है कि सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होगी। और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 246 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह अन्य कंपनी उस कंपनी की सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। यानी होल्डिंग कंपनी का अलग से कोई डिफाइन नहीं किया गया है। होल्डिंग कंपनी केवल तभी बन सकती है जबकि उसकी या तो एक या एक से ज़्यादा उसकी सब्सिडरी कंपनीज़ हो। प्रोफेसर हेने जो है वो इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। वो ये कहते हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में कि अ होल्डिंग कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड थ्रू पार्शियल और टेम्पररी कंसोलिडेशन which is created for the purpose of combining other corporations by owning a controlling amount of their stock। यानी कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कंसोलिडेशन होगा। यानी कंसोलिडेशन का मतलब ये होगा कि दूसरी कंपनी को मिलाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, मिलाते तो नहीं है, अमलगमेशन तो नहीं है। पहले वाले चैप्टर से हमारा अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम शेयर्स को खरीदकर उस पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करती है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कंसेप्ट लिया। ये जो कंसेप्ट आया है इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए जब होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं तो कुल मिला के आपके पास आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एडवांटेज क्या है होल्डिंग कंपनी अगर आप बना लेते हैं तो सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं होती है। यानी दोनों ही कंपनी, चाहे वो होल्डिंग है चाहे वो सब्सिडरी कंपनी है, दोनों का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहती है और इसका फ़ायदा जो सब्सिडरी कंपनी है अपनी गुडविल या अपनी जो रीजनल लोकेशन अगर वो कहीं है उसकी तो उसका भी फ़ायदा वो उठा सकती है, राइट।
पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है उसको पूरा का पूरा पैसा एक कंपनी के शेयर्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारी कंपनीज़ के 51, 50, 70 इस तरह से परसेंट शेयर्स खरीद के मेजॉरिटी कंपनीज़ पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की काम कर सकती है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करते हैं। तो चूँकि सेपरेट आइडेंटिटी आपकी रहेगी तो आपको कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स के जो लॉसेस अगर आपके पास है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ के आते हैं तो उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर हर एक सब्सिडरी कंपनी अपने ओन अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो उसकी हर एक अंडरटेकिंग की इंडिविजुअल हमें फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की सीन हमें पता लग जाता है। और होल्डिंग कंपनी जो है वो एडिशनल एक्वायर कर सकती है या जब चाहे वो शेयर्स को कुछ बेचकर जब वो चाहे तो उस कंपनी में से अपना जो होल्डिंग है उसको हटा सकती है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि चूँकि जितनी भी कंपनियां होगी होल्डिंग एंड सब्सिडरी वो आपस में इंटरलिंक्ड होगी तो हम ये एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पे उनका जो कंपटीशन है वो एक दूसरे के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी आपको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। तो उस सर्वाइवल की जो पोजीशन हमारी आ जाती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि बड़ी मछली आपकी हेल्प करेगी। यानी होल्डिंग कंपनी जो बनेगी वो डेफिनेटली सब्सिडरी कंपनी की प्रॉफिट्स पे भी तो उसका है ना, क्योंकि उसने मेजॉरिटी शेयर्स खरीद रखे होंगे तो ऐसे में वो प्रॉफिट्स उसके खुद के ही भी प्रॉफिट्स को शो करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर हमारी जो बिज़नेस की जो कंपटीशन की बात है वो ख़त्म होकर हम एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता ही है तो उसकी गुडविल भी बढ़ने की बात होती है। इसके अलावा जब सब मिलके काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हम एक दूसरे के साथ मिलकर उठा सकते हैं जो, क्योंकि हम कोई कंपटीशन नहीं करेंगे तो बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारी जो एक तरह से इकोनॉमीज़ का फ़ायदा हम वहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा है। अगर आप कंपनीज़ का अमलगमेशन नहीं करके आप अगर कंसोलिडेशन पे जाते हैं, कुछ पार्ट शेयर्स खरीद लेते हैं तो ऐसे में यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वही बात तो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल जो होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होगा, जहाँ डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं तो वहाँ पर होल्डिंग कंपनी के पास होगा। तो यहाँ पर वो जो निर्णय वहाँ पर लिए जाएंगे वहाँ पर कई बार उसका फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन हो सकता है या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स जब हम करेंगे, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कुछ दे या सब्सिडरी होल्डिंग को दे तो वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स आगे बढ़ेंगे इस टर्म को, तो वहाँ पर कई बार वो उनका जो वैल्यूज़ है उनमें मैनिपुलेशन हो सकता है। जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है जिनको हम यहाँ पर नया टर्म देंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो उनके जो शेयर्स हैं उनकी जो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इंटरफेयर की जब बात करेंगे तो वो अपने हिसाब से कुछ अकाउंट्स को अगर मैनिपुलेशन करने लग जाएंगे तो उनका शेयर जो होल्डिंग है वो प्रोटेक्ट नहीं रहता है, राइट। उसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में होल्डिंग कंपनी अपनी बात चला सकती है, क्योंकि उसके डिसीजन वहाँ पे लिए जाएंगे तो वो जिस पर्सन को चाहे उसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो यहाँ पर डेट ऑफ आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करने की डेट्स अगर अलग अलग है तो फिर ऐसे में आपको वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैच करने के लिए भी कुछ वहाँ पर टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से भी आपके कुछ गलतियाँ होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है वो खुद भी यहाँ पर अपॉइंट हो जाए और वो कहे कि हमें तो रेम्यूनरेशन अच्छा दिया जाए, राइट। तो कई बार ये सारी चीज़ें बन के आ सकती है जो ये कहती है कि होल्डिंग का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का जब ये कंसेप्ट यूज़ करती है कोई फर्म तो उसको इन सब चीज़ों से पहले अवेयर होना पड़ेगा कि जिस कंपनी को हम अपनी होल्डिंग कंपनी बनने दे रहे हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो हमारे खरीद रहे हैं उसकी मार्केट में साख कैसी है। हालांकि सब्सिडरी कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में से कोई भी जाकर अगर आपका 51% शेयर्स खरीद लेता है तो डेफिनेटली
डेफिनेटली होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। अब ये जो होल्डिंग कंपनी बनती है वो कोई नई कंपनी भी बन के फिर वो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, या दो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें से एक कंपनी दूसरी कंपनी के ज़्यादा शेयर्स को खरीद लेती है, तो वो भी वहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी का हमारा कंसेप्ट बन जाता है। तो इस तरह से होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की जब फॉर्मेट में हम जाते हैं तो कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं या एडवांटेज होते हैं, और कुछ वहाँ पे उसकी हानियाँ भी होती है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स हमने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।